हेलो स्टूडेंट्स। तो इस लेक्चर में हम बात करेंगे पोटेंशियोमीटर न्यूमेरिकल के बारे में, जो आपको एचएससी बोर्ड में हेल्प करेगा स्कोर बढ़ाने में। जो भी मैंने न्यूमेरिकल पिक करे हैं, मैंने अराउंड 12 से 13 न्यूमेरिकल पिक करे हैं, लेकिन ये न्यूमेरिकल सबसे बेस्ट न्यूमेरिकल्स है। मैं लिख के देता हूँ, इसके बाहर का क्वेश्चन आपको कभी पूछ ही नहीं सकता। मतलब पोटेंशियोमीटर में जितने पॉसिबल न्यूमेरिकल बन सकते हैं मैंने पूरे केसेस ले लिए। आप यहाँ से हो क्या सकता है, या एक तो आपको सेम टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, सेम क्वेश्चन मिलेगा, या फिर इससे रिलेटेड वैल्यू चेंज करके क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन इसके बाहर का तो नहीं पूछने वाले। ठीक है, तो जितना मैंने रिसर्च किया है ये टॉपिक पे और जितने मैंने क्वेश्चंस पिक करे हैं वो सबसे बेस्ट क्वेश्चंस हैं। तो चलो इस लेक्चर को स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो लेक्चर स्टार्ट करते से पहले आपके टीचर यानी कि मैं तेजस गावंडे जो ये लेक्चर कंडक्ट करने वाला हूँ। ठीक है, लेक्चर लंबा रहेगा, लेक्चर काफ़ी लंबा रहेगा, शायद से 45 मिनट्स तक चलेगा, लेकिन ठीक है। अब इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मुझे चाहिए कुछ फार्मूले की लिस्ट। ओके, पोटेंशियोमीटर की एक बेसिक डायग्राम चाहिए हमें, फॉर्मूला लिस्ट, एक बेसिक डायग्राम। जैसे कि एक सेल होता है, मैंने जो डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ ये एकदम शॉर्ट डायग्राम है। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस दैट इज स्मॉल आर, ये आपकी बैटरी ईएमएफ जिसका ये है आपका पोटेंशियोमीटर वायर ए बी। अब किताबों में डायग्राम कैसे बनाते हैं बता देता हूँ आपको मैं। एचएससी बोर्ड में जो डायग्राम बनाई है कुछ ऐसे बनाती है वो, देखो कुछ ऐसे लंबी एक ये ले लेंगे सेल, और उसके बाद ये जो यहाँ पे एक रियोस्टेट लगा देंगे और एक पोटेंशियोमीटर वायर ऐसा लंबा सा। मैं नहीं चाहता कि ये डायग्राम ना काफ़ी कंफ्यूज करते हैं, तो मैं डायग्राम को नहीं रेफरेंस लूँगा, मैं हर बार सिर्फ यही डायग्राम ड्रॉ करूँगा। क्लियर। अब यहाँ पे साइन कन्वेंशन, आर इज अ इंटरनल रेजिस्टेंस, स्मॉल आर इज व्हाट, इंटरनल रेजिस्टेंस। उसके बाद ये जो वायर होता है, ये वायर का ए बी वायर जो है, लेंथ ऑफ वायर ए बी इज एल, सिंपल, और रेजिस्टेंस ऑफ वायर ए बी आर ए बी इज कैपिटल आर। बस इसके बाहर मैं कोई टर्मिनोलॉजीज यूज नहीं करूंगा। सर इतनी आसान डायग्राम होती है क्या इसकी? बच्चों इतनी आसान डायग्राम तो नहीं होती है, लेकिन जो बाकी के कंडीशंस है वो हम बाद में लगाएंगे। ये रहा आपका पोटेंशियोमीटर वायर। क्लियर। चलो अब बात करते हैं आगे। ये हो गया सबसे पहला फॉर्मूला जो होता है हमारा, सबसे पहला फॉर्मूला जो होता है वो होता है बच्चों पोटेंशियल ग्रेडियंट का। किसका? पोटेंशियल ग्रेडियंट का। अब पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब क्या होता है, चलो देखो। मैं इस लेक्चर में बिल्कुल कॉन्सेप्ट नहीं बताऊंगा, मैं इस लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल कवर करूंगा। कॉन्सेप्ट के लिए मैं चाहता हूं बच्चों कि आप मेरा अलग से वीडियो देखो। पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब क्या होता है, वोल्टेज पर यूनिट लेंथ। अगर आपको वायर के अक्रॉस यानी कि इस ए बी के अक्रॉस का वोल्टेज दिया है तो डायरेक्टली आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो। लेकिन पोटेंशियल ग्रेडियंट का नया फॉर्मूला भी है एक। पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब कि इन टर्म्स ऑफ दिस इंटरनल रेजिस्टेंस एंड दिस रेजिस्टेंस ऑफ द वायर ए बी। ठीक है, क्या है सर वो रिलेशन? देखो ये होता है K इक्वल्स टू V अपॉन L, या फिर ई एम एफ ऑफ ए सेल E, उसके बाद रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय L। ये दूसरा फॉर्मूला है बच्चों, ये क्या है आपका दूसरा फॉर्मूला। ठीक है, थर्ड फॉर्मूला जो होता है, थर्ड फॉर्मूला दैट इज कंपैरिजन ऑफ सेल यानी कि E1 अपॉन E2 दैट इज L1 अपॉन L2। ठीक है, इसके पहले और एक फॉर्मूला आता है दैट इज नेक्स्ट फॉर्मूला E1 इक्वल्स टू K टाइम्स L1। सर ये E1 इक्वल्स टू K टाइम्स L1 क्या है, मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ, लगे तो अगर आपको ये पार्ट पता होगा तो आप इसको स्किप कर दो। ठीक है, ये आपका मेन सेल होता है E, दिस इज योर क्या कहते हैं पोटेंशियोमीटर वायर, इसको दूसरे कलर से दिखाता हूँ। यह आपका पोटेंशियोमीटर वायर ए बी, और हम यहाँ पे एक सेल कनेक्ट करते हैं, ये अननोन सेल होता है, इसे गैल्वानोमीटर लगा देते हैं, और ये जॉकी, ऐसी डायग्राम होती है बच्चों उसकी। ठीक है, तो ये अननोन सेल की वैल्यू कितनी होती है, K टाइम्स L1। L1 क्या है, दिस इज द लेंथ, अननोन लेंथ L1। L1 को कहा जाता है बैलेंसिंग लेंथ कहेंगे हम L1 को। ठीक है, ये सर चार ही फॉर्मूले है क्या? नहीं, चार नहीं फॉर्मूले बच्चों, और 2-3 फॉर्मूले हैं इसमें। नेक्स्ट फॉर्मूला आता है 5th नंबर का फॉर्मूला, इसको हटा देता हूं मैं, बस लास्ट के 2 फॉर्मूले बचे अभी। फॉर्मूला नंबर 5th दैट इज सम एंड डिफरेंस मेथड। E1 और E2 निकालना होता है हमें, 2 EMF को कंपेयर करना होता है सम एंड डिफरेंस मेथड से। तो एक बार एडिशन करते हैं हम L1 प्लस L2, और एक बार 2 बैलेंसिंग लेंथ का सब्ट्रैक्शन करते हैं। ठीक है, अब लास्ट फॉर्मूला दैट इज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल यूजिंग पोटेंशियोमीटर। और ये फॉर्मूला काफ़ी आसान है, दैट इज स्मॉल आर यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल इक्वल्स टू कैपिटल आर यानी कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इन ब्रैकेट
फर्स्ट बैलेंसिंग लेंथ L1 माइनस L2 अपॉन L2, ये फॉर्मूला है बच्चों उसका। क्लियर? तो एक एक फॉर्मूले को हम निपटाएंगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे न्यूमेरिकल में, ठीक है। तो चलो न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। ये रहा पहला न्यूमेरिकल आपके सामने, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और खुद से सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हो। यहाँ पे जो वैल्यू है, एक बार मैं थोड़ा सा क्वेश्चन में करेक्शन कर लेता हूँ। ये वैल्यू जो है 10 ओहम है, ठीक है, 10 ओहम, ना कि 102 ओम। चलो ठीक है। अब पोटेंशियोमीटर वायर हैज़ ए लेंथ ऑफ, कितनी लेंथ दी है पोटेंशियोमीटर वायर की? 1.5 मीटर। ओके। रेजिस्टेंस दिया है किसका? पोटेंशियोमीटर वायर का। कितना दिया है बच्चों? RAB, यानी कि रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर, दैट इज 10 ओहम। ठीक है। कभी भी बच्चों फिजिक्स से क्वेश्चन सॉल्व करते समय पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ना होता है, एक लाइन पढ़ो, डेटा लिखो। क्या कहा मैंने? एक लाइन पढ़ो और क्या लिखो? डेटा लिखो। कैलकुलेट द पोटेंशियल ड्रॉप पर सेंटीमीटर, मतलब पोटेंशियल ड्रॉप पर सेंटीमीटर मतलब क्या होगा? वो के पूछ रहा है, मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट पूछ रहा है। बस यूनिट में हमें खेलना पड़ेगा, ठीक है, खेलेंगे। इफ इट इज कनेक्टेड टू 4 वोल्ट सेल, यानी कि जो बैटरी होती है आपकी, जो सेल होता है मेन सेल, उसका कितना वोल्टेज दिया है? 4 वोल्ट, ठीक है। और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना दिया है बच्चों? 5 ओहम। तो हमें हमारे पास के का डायरेक्टली फॉर्मूला अवेलेबल है। क्या फॉर्मूला था? मैंने बताया था आपको, ये फॉर्मूला मैंने बताया था, ठीक है। तो लगाओ उसको फिर। तो K इक्वल्स टू EMF ऑफ ए सेल, बोलो, कैपिटल R यानी कि रेजिस्टेंस ऑफ द वायर अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ द वायर प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ऑफ द वायर। तो यहाँ पे E की वैल्यू कितनी है? 4, कैपिटल R कितना है? 10, इंटरनल रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस आपको दिया है 5, और लेंथ कितनी दी है बच्चों? 1.5। कितनी दी है? 1.5। अब खाली इसको सॉल्व करना है। इसको कैसे सॉल्व करोगे? 40 डिवाइड बाय 15 इंटू 1.5 को मैं लिख सकता हूँ 3/2। तो ये कितना होगा? 80 अपॉन 45। लेकिन इसका कैलकुलेशन क्या आएगा बच्चों? इसका कैलकुलेशन आ जाएगा दैट इज 1. मैं लिखता हूँ 1.78 यूनिट। क्या होगा? वोल्ट पर मीटर। अब यहीं पे तो क्वेश्चन उसने ट्विस्ट किया है। हमें के जो पूछा है उसने वोल्ट पर मीटर में नहीं पूछा है, उसमें किसने पूछा है? वोल्ट पर सेंटीमीटर। अब कन्वर्ट कैसे करोगे? देखो मैं सिंपल सी टेक्निक बताता हूँ। पहले मैं लिख लेता हूँ के इज 1.78 वोल्ट पर मीटर। अब देखो यहाँ पे कन्वर्जन कैसे बच्चे गलत करते हैं। हमेशा याद रखना 1 मीटर मतलब होता है बच्चों 100 सेंटीमीटर। अब मैं 1 मीटर की जगह, देखो यहाँ पे 1 मीटर कहाँ पे है? देखो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ 1.78 वोल्ट पर 1 मीटर। क्या कुछ चेंजेस आया क्या क्वेश्चन में? कुछ भी नहीं। 1 लिखने से कुछ फर्क नहीं गिरने वाला है यहाँ पे, तो मैं लिख सकता हूँ 1.78 वोल्ट अपॉन 1 मीटर की जगह में लिख सकता हूँ कितना सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। तो यही क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 1.78 डिवाइडेड बाय 100 वोल्ट पर सेंटीमीटर, ऐसे लिखना पड़ेगा। तो ये आंसर कितना हो जाएगा बच्चों? 0.00178 वोल्ट पर सेंटीमीटर। आया ध्यान में? काफ़ी इजी क्वेश्चन था है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैं 2 मिनट क्वेश्चन की थोड़ी फॉन्ट चेंज कर लेता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की मैंने फॉन्ट बढ़ा दी है। अब इस क्वेश्चन को पहले तुम लोग डेटा लिखो और फिर सॉल्व करने की कोशिश करो। तो ये जो क्वेश्चन मैंने लिखा है ये बेस है, डिपेंड है सम एंड डिफरेंस मेथड। तो सम एंड डिफरेंस में थोड़ा बहुत बता देता हूँ मैं क्या होता है। 2 बार लेंथ ली जाती है। एक बार हमारे पास 2 बैटरी होती है अननोन E1 एंड E2। एक बार ये दोनों बैटरीज को असिस्ट किया जाता है, मतलब बैक टू बैक ऐसे कनेक्ट किया जाता है। ये केस में क्या होगा कि ये दोनों बैटरीज जो है ऐड हो जाएंगी। ये दोनों बैटरीज क्या हो जाएंगे बच्चों? ऐड। तो इस केस में जो लेंथ मिलती है हमें, तो वो होती है L1, ठीक है। जब हम 2 बैटरीज को असिस्ट करेंगे, E1 प्लस E2 करेंगे, इसको कहा जाता है असिस्ट करना। और ये केस में जो मुझे लेंथ मिलेगी, बैलेंसिंग लेंथ, दैट इज L1। तो इसी प्रकार से 2 बैटरीज को अगर मैं ऐसे कनेक्ट कर दूँ, ठीक है, ये हो गया डिफरेंस। यहाँ पे दोनों बैटरी जो है मैंने अपोज में कनेक्ट की है। तो नेट ईएमएफ जो होता है बच्चों वो होता है E1 माइनस E2, और इसको कहते हैं अपोज करना, 2 बैटरी का एक दूसरे को अपोज करना। इस केस में जो लेंथ मिलेगी वो रहेगी L2। इतना डेटा लिख लो। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमें आसानी हो जाएंगी। लिख लिया होगा आपने, मैं इसको मिटा देता हूँ बच्चों। अब बात करते हैं क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन को पहले ट्राई करो तुम लोग, 1 सेकंड, मैं थोड़ा इसको पूरा ही मिटा देता हूँ। ठीक है, हो गया। अब क्वेश्चन को पढ़ो तुम लोग। व्हेन टू सेल EMF E1 एंड E2, चलो मैं नाम दे देता हूं मैं, E1 एंड E2 आर कनेक्टेड इन सीरीज सो एज टू असिस्ट ईच अदर, देयर बैलेंसिंग लेंथ ऑन अ पोटेंशियोमीटर वायर इज फाउंड टू बी, यानी कि L1 कितनी मिली हमें? 2.7 मीटर। मैंने क्या कहा था? L1 कब मिलती है? जब तुम 2 बैटरीज को किस में कनेक्ट करते हो? असिस्ट करते हो, तब असिस्ट करते हो,
ठीक है। उसके बाद व्हेन द सेल आर कनेक्टेड इन सीरीज सो एज टू अपोज ईच अदर, जब मैं अपोज करता हूं यानी कि दो बैटरीज को ऐसे कनेक्ट करता हूं ताकि एक दूसरे को अपोज करे, तब मुझे जो बैलेंसिंग लेंथ मिलती है तब वो हमेशा याद रखना कम होती है पहले वाले से, और वो रहेंगी, दिया है उसने, दैट इज 0.3 मीटर। कंपेयर द EMF ऑफ टू सेल, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है रे बच्चों ये, E1 बाय E2, यही फॉर्मूला होता है L1 प्लस L2 अपॉन L1 माइनस L2। कितना आसान फॉर्मूला है ये तो। L1 मतलब पहले केस में जो लेंथ मिली वो दैट इज 2.7 असिस्ट वाली लेंथ, L2 मतलब 0.3, उसके बाद 2.7 माइनस 0.3, अब कितना आएगा आंसर, इसको निकालो, ऊपर आ जाएगा 3, नीचे आ जाएगा 2.4। तो इसको अभी खाली सॉल्व करना है बच्चों अभी। तो इसको अगर मैं कंपेयर करना है ना उसका, चलो इसको मैं ऊपर एक जीरो बढ़ा देता हूँ, 30/24, ओके 30/24, ये हो गया अपना 5 से 31 और 7 चौक 24, 5/4 इज द आंसर। कितना आएगा बच्चों, 5/4। या फिर इसको मैं ऐसे भी ले सकता हूँ 1.25:1, उसने रेशो पूछा था तो दिस इज द रेशो। क्या बड़ा आसान क्वेश्चन है। चलो आगे बढ़ते हैं फिर, चलो इसको भी, इसकी मैं फॉन्ट बढ़ा देता हूँ दो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों इंटरनल रेजिस्टेंस के फॉर्मूले पे डिपेंडेंट करता है। चलो देखो मैं थोड़ी सी डायग्राम बना लेता हूँ, आपको थोड़ा क्लैरिटी आ जाएंगी, ठीक है। मान लो कि ये बैटरी है, मेन बैटरी, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस ए है, यह आपका पोटेंशियोमीटर वायर, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जो अरेंजमेंट करूँगा ज़रा देखो, इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए कुछ ऐसे अरेंजमेंट की जाती है। यहाँ पे एक दूसरी बैटरी होती है, चलो ये मेन बैटरी है ई, दिस इज़ वायर, पोटेंशियोमीटर वायर ए बी, और यहाँ पे मैं लगाता हूँ एक इंटरनल रेजिस्टेंस आर, ये बैटरी है E1, इसके पैरेलल में हम और एक रेजिस्टेंस लगा देंगे, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कहते हैं इसको, ठीक है, कुछ इस तरीके से। ये है आपका गैल्वानोमीटर और ये है आपकी जॉकी जे, चलेगा। ये होता है इसका अरेंजमेंट, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले आर को रिमूव कर देते हैं, आर को रखते ही नहीं, और पहले कैसे बैलेंसिंग लेंथ फाइंड करेंगे। हमें दो बैलेंसिंग लेंथ फाइंड करनी होती है इसमें, L1 एंड L2। मैं थोड़ा आइडिया दे देता हूँ, L1 कब फाइंड करेंगे, जब आर डिसकनेक्टेड, सुन लो मेरी बात, क्या कहा मैंने, आर रिमूव, ऐसा लिखता हो लगे तुम्हें, आर रिमूव। और L2 कब फाइंड करेंगे, आर कनेक्ट करने के बाद, आर क्या, कनेक्ट करने के बाद। इतना ध्यान में आया, फॉर्मूला तो आपको पता है। चलो इस पॉइंट को लिख लो, लगे तो लिख लिया होगा आपने, स्क्रीनशॉट लेके लिख लो। चलो अब मैं क्वेश्चन पे आता हूँ। अब क्वेश्चन को क्या है पढ़ो। चलो डायग्राम को मैं हटा ही देता हूँ, डायग्राम का कुछ काम नहीं है, आप बना लेना लगे तो स्क्रीनशॉट लेके। चलो पढ़ो क्वेश्चन को। द EMF ऑफ ए सेल बैलेंस बाय लेंथ ऑफ 120 सेंटीमीटर ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर। कोई तो भी सेल है बोलते, उसकी बैलेंसिंग लेंथ हमें मिल गई, यानी कि L1 हमें मिल गई कितनी, 120 सेंटीमीटर। When the cell is shunted by a resistance of 10 ओहम। 2 मिनट पहले जो मैंने बैटरी निकाली थी E1, देखो यहाँ पे E1 निकाला था मैंने, और इसको पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगाया था R। अब उसने बोला है कि जब मैं ये रेजिस्टेंस को कनेक्ट करता हूँ तब बैलेंसिंग लेंथ मुझे क्या मिलेगी, L2। पहली बात तो अब बैलेंसिंग लेंथ रिड्यूस हो गई बोलते बाय 20 सेंटीमीटर, पहले कितनी थी 120, 20 से रिड्यूस होगी, मतलब कितनी हो गई होंगी बच्चों, 100 सेंटीमीटर। सिंपल, क्या है बहुत डिफिकल्ट था रे, नहीं। फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, और उसने ये भी दिया है कि जो रेजिस्टेंस आपने शंट किया था उसकी वैल्यू कितनी है बच्चों, कैपिटल R इज 10 ओहम। बस सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये, कुछ दिमाग नहीं लगाना है। कैपिटल स्मॉल r इक्वल्स टू कैपिटल R इन अ ब्रैकेट L1 माइनस L2 अपॉन L2। तो इसको सॉल्व करते हैं फिर। 10 ओहम माइनस L1 कितना था आपका 120 सेंटीमीटर माइनस 100 सेंटीमीटर अपॉन 100 सेंटीमीटर, आया ध्यान में। तो ये कितना आएगा 10 इंटू ऊपर आएगा 20, नीचे आएगा 100, तो ये 1/5, 1/5 मतलब 10/5 दैट इज 2 ओहम। इंटरनल रेजिस्टेंस कितना आया 2 ओहम। क्या है बहुत आसान क्वेश्चन था, बहुत आसान क्वेश्चन था भाई, लेकिन तुमको फॉर्मूले पता होने चाहिए, फॉर्मूलों के साथ साथ फॉर्मूले अप्लाई कैसे करना है वो भी पता होना चाहिए, तभी वो क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिर से मुझे इसकी थोड़ी फॉन्ट बढ़ाने दो बच्चों। चलो ये क्वेश्चन तो सबसे आसान क्वेश्चन दिखाई दे रहा है मुझे, देखो क्या कहता है क्वेश्चन। अ पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ मतलब क्या रहे, V/L, यानी कि K की वैल्यू कितनी दी है बच्चों आपको 5 इंटू 10⁻³ वोल्ट पर मीटर। हमेशा K का यूनिट चेक करना, कभी कभी ये माइक्रो वोल्ट पर mm में भी देते हैं। नेक्स्ट, इन द EMF ऑफ ए सेल बैलेंसेस अगेंस्ट लेंथ 216 सेंटीमीटर। ओके, उसने कोई तो भी, चलो मैं डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ। ये आपकी जो बेसिक डायग्राम होती है, ये है आपका मेन सेल E, और इसका हम कनेक्ट करेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r, ये होता है वायर,
ठीक है, और इसके मैं कनेक्ट करूँगा अननोन बैटरी दैट इज़ E1, ठीक है, अननोन बैटरी E1, और इसका ये इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर, और ये गैल्वानोमीटर और ये जॉकी, ठीक है। तो ये जो लेंथ होती है ये होती है बैलेंसिंग लेंथ दैट इज़ L1, ठीक है। तो उसने वो बैलेंसिंग लेंथ दी है, कितनी है बैलेंसिंग लेंथ, दैट इज़ 216 सेंटीमीटर, ओके। उसके बाद क्या पूछा है उसने, फाइंड एम ऑफ द सेल, ये तो आसान क्वेश्चन है। तो एम ऑफ द सेल दैट इज E1 क्या होता है, K इंटू L1, K यानी कि क्या बच्चों, पोटेंशियोमीटर पोटेंशियल ग्रेडियंट, कितना है वो 5 10⁻³ L1 की वैल्यू कितनी दी है 216, लेकिन ये सेंटीमीटर में है, हमें इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा बच्चों, मीटर में, दैट इज 10⁻²। तो इसको सॉल्व करो, खाली मल्टीप्लाई तो करना है हमें अभी। तो ये आ जाएंगे अराउंड 0.0108 वोल्ट, ठीक है। क्वेश्चन काफ़ी आसान है, बस आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए और फॉर्मूले से आने वाला मीनिंग कि भाई हाँ ये लेंथ कब आई थी, ये लेंथ क्यों आई थी, सिंपल, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, फिर इसको अगेन मुझे इसकी फॉन्ट बढ़ाने, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ ना, रेफरेंस के लिए डायग्राम बना ही देता हूँ हर क्वेश्चन में, ताकि आपको और क्लैरिटी आ जाएंगी। रेजिस्टेंस ऑफ ए पोटेंशियोमीटर वायर इज 8 ओम एंड इट्स लेंथ इज 8 मीटर, ओके। एक पोटेंशियोमीटर वायर का लेंथ दिया है आपको, ये पोटेंशियोमीटर वायर रहेगा हमारा हाथ से, ओके। और इसकी लेंथ क्या दी है हमें, लेंथ दी है, इधर डेटा लिखता हूँ मैं, लगा तो लेंथ इज 8 मीटर, हाँ सही है। और रेजिस्टेंस कैपिटल R स्टैंड्स फॉर व्हाट, रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर, ठीक है। तो इसकी लेंथ रेजिस्टेंस दिया है हमें 8 ओम। उसके बाद इसको एक बैटरी कनेक्ट करी है 2 वोल्ट की, ठीक है, 2 वोल्ट की, और साथ ही साथ एक इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल r, जिसकी हमें वैल्यू नहीं पता है। दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, ठीक है। व्हाट शुड बी द रेजिस्टेंस इन द बॉक्स, यानी कि ये इंटरनल रेजिस्टेंस या फिर ये रेजिस्टेंस बॉक्स होगा, ये जो मैंने स्मॉल r लिखा है रेजिस्टेंस बॉक्स है, रेजिस्टेंस इन द बॉक्स इफ इट इज डिजायर्ड टू हैव अ पोटेंशियल ड्रॉप ऑफ, कितना है, k की वैल्यू उसने दी है दैट इज 1 माइक्रोवोल्ट पर mm। पहले तो इस डेटा को कन्वर्ट करो भाई, k को मैं इधर लिख लेता हूँ, k की वैल्यू कितनी दी है 1, माइक्रो मतलब कितना होता है, माइक्रो मतलब 10⁻⁻6 वोल्ट, अपॉन mm मतलब कितना होता है 10⁻⁻3 मीटर। तो ये कितना होगा 10⁻⁻3 वोल्ट पर मीटर, ये हो गया पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू, ठीक है। अब हमें फाइंड क्या करना है, ये रेजिस्टेंस, इसका हमने ऑलरेडी फॉर्मूला देखा है k का, क्या फॉर्मूला था अपना, k इक्वल्स टू V/L is also equals to EMF of a cell, resistance of potentiometer wire upon resistance of potentiometer wire plus internal resistance, internal resistance मतलब भी ये resistance in the box, ठीक है। चलो ठीक है, फिर अपॉन में लेंथ, चलो इसको सॉल्व करो, k की वैल्यू हमें पता है कितनी है 10⁻⁻3, EMF कितना दिया है हमें, शायद से 2 वोल्ट का दिया है, 2 वोल्ट का EMF दिया है, रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर कितना दिया 8 ओम, अपॉन 8 प्लस R, और लेंथ कितनी दी है, लेंथ कितनी दी है हमें, लेंथ दी है 8 मीटर, 8 मीटर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है खाली, दैट इज 8 प्लस R इक्वल्स टू 2/10⁻⁻3, और ऊपर लेके जाऊंगा तो दिस इज 2000, ओके। सो R इज 1992 ओम, कितना मिला हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू 1992 ओम। बड़ा आसान क्वेश्चन था ये तो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फिर, चलो इसका आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है बच्चों, ये भी क्वेश्चन आसान है, मैं पूरे टाइप के क्वेश्चन लेके रखना चाहता हूँ तुम्हारे सामने, ताकि यार तुम्हें कंफ्यूजन ही ना हो कि सर ये क्वेश्चन नहीं लिया, तो मैं हर टाइप के क्वेश्चन ले रहा हूँ। देखो, अ पोटेंशियोमीटर वायर हैज़ ए लेंथ ऑफ 2 मीटर, चलो दिस इज, एक सेकेंड, ये हो गया आपका पोटेंशियोमीटर वायर दैट इज AB, उसके बाद AB, ठीक है। इसकी लेंथ कितनी दी गई है 2 मीटर, ओके। एंड रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस भी दिया है हमें दैट इज 10 ओम। इट इज़ कनेक्टेड इन सीरीज विथ रेजिस्टेंस ऑफ, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस डाला है उन्होंने कितने ओम का 990 ओम का, और साथ ही साथ एक बैटरी भी कनेक्ट करी है, सेल भी कनेक्ट करा है, जिसका वोल्टेज कितना है, पोटेंशियल कितना है 2 वोल्ट। आया ध्यान में। तो ये क्वेश्चन बड़ा ही आसान है। क्या पूछा उसने, कैलकुलेट पोटेंशियल ग्रेडियंट अलॉन्ग द वायर, यानी कि के। बड़ा ही फॉर्मूला सिंपल है बच्चों, कैपिटल ई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू वॉट लेंथ। अब आप ही बताओ ई की वैल्यू कितनी दी है, ये 2 वोल्ट। रेजिस्टेंस किसका होता है, पोटेंशियोमीटर वायर का, यानी कि कितना दिया है 10 अपॉन 10 प्लस ये रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होती है आपकी स्मॉल आर, दैट इज 990,
इंटू लेंथ ऑफ द वायर दैट इज 2 मीटर, दो दो कैंसिल, क्या बचेगा ऊपर 10/1000, तो ये कैंसिल, तो दिस इज 1/100, ये होगा बच्चों आंसर वोल्ट पर मीटर, कितना वोल्ट पर मीटर। तो इसको मैं ऐसे भी तो सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, दैट इज 10⁻⁻² वोल्ट पर मीटर, हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन था ये। अब थोड़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन थोड़े अलग रहेंगे। अरे यार ये तो रुक जाओ, मुझे अरेंजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है तुम्हें, टू सेल्स हैविंग अननोन ईएमएफ E1 एंड E2, ओके, E1 इज ग्रेटर देन E2, ऐसा कहना है उसका, आर कनेक्टेड इन पोटेंशियोमीटर सर्किट सो एज टू असिस्ट ईच अदर। असिस्ट मतलब तो याद रखना, असिस्ट जब भी बोला उसने तो मैंने कहा था कि लेंथ जो मिलेगी वो कौन सी मिलेंगी हमें, L1, ठीक है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। द नल पॉइंट इज ऑब्टेन एट 8.125 मीटर फ्रॉम द हायर पोटेंशियल एंड, ओके, तो हमें L1 दिया है बच्चों 8.125 मीटर। जब उसने कहा कि दो बैटरीज असिस्ट कर रही हो तब लेंथ उसने कितने दी है, 8.125 मीटर। व्हेन द सेल E2 चाहिए यहाँ पे, सॉरी, व्हेन द सेल E1 इज कनेक्टेड सो एज टू अपोज द नल पॉइंट, ओके, अपोज करना मतलब वही एक दूसरे को, दो बैटरी ने एक दूसरे को कैसे कनेक्ट किया होगा, अपोजिंग ईच अदर, एट 1.25 मीटर फ्रॉम द सेम एंड, ठीक है। नल पॉइंट इज ऑब्टेन, यानी कि सेकंड केस में जो नल पॉइंट मिलेगा दैट इज L2, वो कितना मिला हमें, 1.25 मीटर फ्रॉम द सेम एंड। कंपेयर द EMF ऑफ टू सेल, सिंपल क्वेश्चन था ये तो, E1 अपॉन E2, क्या लिखना पड़ता है मुझे, L1 प्लस L2 अपॉन L1 माइनस L2। तो L1 कितना है 8.125 प्लस L2 कितना है 1.25 अपॉन में 1.125 माइनस 1.25, तो इसको सॉल्व करते हैं फिर। ऊपर कितना आएगा 9.375 अपॉन नीचे में कितने आएंगे 6.875। अगर मैं इसका रेशियो लूँ तो यह आएगा 15/11, कितना आएगा बच्चों 15/11, ये होगा आपका E1/E2 का रेशियो। सिंपल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फिर। चलो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको अगेन बच्चों मुझे थोड़ी सी फॉन्ट बढ़ाना। चलो ये जो क्वेश्चन अभी मैं लेके आऊँ ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, उसको आराम से सॉल्व करना पड़ेगा, इसमें 2-3 फॉर्मूले लगने वाले हैं। चलो एक एक क्वेश्चन को, डेटा को पहले पढ़ेंगे और डायग्राम भी बनाएंगे हम साथ ही साथ। सबसे पहले अ पोटेंशियोमीटर वायर हैज़ ए लेंथ ऑफ 10 मीटर, ठीक है, तो उसने पहले एक पोटेंशियोमीटर वायर दिया है, उसकी लेंथ कितनी बोला है 10 मीटर, ओके, एंड रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज 20 ओम, ठीक है। इट्स टर्मिनल आर कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ EMF, कितना वोल्टेज को कनेक्टेड है वो 4 वोल्ट की बैटरी को कनेक्टेड है, ठीक है। उसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी दिया है हमें 5 ओम। सबसे पहली स्टेप बच्चों यहाँ पे K निकाल दो। K कैसे निकालोगे, E कैपिटल R अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। कैपिटल E कितना है 4, कैपिटल R 20 अपॉन 20 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय लेंथ दैट इज 10 मीटर। तो ये कितना होगा ऊपर में 4 इंटू 20 डिवाइड बाय 25 इंटू 10, तो ये 0 0 कैंसिल, तो ऊपर आ जाएगा 8/25। ये आपका क्या हो गया K, ये आपका क्या हो गया बच्चों K। तो इसे मैं ऐसे रखता हूँ 8/25 को, इसको मैं 0.32 लिख सकता हूँ, लेकिन जब भी फ्रैक्शन में आप लिखोगे चीज़ों को तो सॉल्व करना में डिफिकल्टी जाती है, तो इसे ऐसे रहने दो, ठीक है। K मिल गया हमें। अब नेक्स्ट उसने क्या पूछा है देखो, एट व्हाट आर द डिस्टेंसेस एट विच नल पॉइंट ऑब्टेन व्हेन टू सेल ऑफ EMF। दो बैटरी दी है हमें, जब हम कंपैरिजन करते हैं दो सेल्स को तो उन्होंने वैल्यूज दी है E1 E2 की, एक की 1.5 दी है और एक की 1.3 दी है, ठीक है। और उसने बोला है कि पहले केस में हमें असिस्ट करना है दो बैटरी को। असिस्ट जब भी हम करेंगे बच्चों तो E1 प्लस E2 होगा, ये तो याद है ना। असिस्ट करने के बाद हमें कौन सी बैलेंसिंग लेंथ मिलती है, दैट इज L1, ठीक है। असिस्ट करना है मतलब दो सेल को हमें ऐड करना है, यानी कि E1 प्लस E2 इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला था, K इंटू L1। क्या फॉर्मूला होता है हमारा, K इंटू L1। तो यहाँ पे E1 कितना है 1.5, E2 कितना है 1.3, K कितना है, K मतलब हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट दैट इज 8/25, कितना है 8/25, और ये रहा बच्चों L1, ठीक है। तो यहाँ से कितना आएंगे 1.8 2.8 इक्वल्स टू 8/25 L1, तो इसको खाली सॉल्व करना है हमें। 2.8 मल्टीप्लाइड बाय 25 डिवाइड बाय 8 इक्वल्स टू L1। तो इसका आंसर कितना आएगा, इसको मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ लगे तो ये आएगा बच्चों अराउंड, मैं डायरेक्टली लिख लेता हूँ कैलकुलेटर से 8.75 मीटर।
ये रही आपकी बैलेंसिंग लेंथ L1। ठीक है, सेकंड केस में उसने क्या कहा, सेकंड केस में उसने कहा कि यही दो बैटरीज को इस तरीके से कनेक्ट करना है कि वो एक दूसरे को अपोज करें। क्या करें, एक दूसरे को अपोज करें, अपोज ईच अदर। अपोज जब करेंगे तो बैलेंसिंग लेंथ कौन सी मिलेंगी, L2। तो इस केस में भी क्या होगा, बस E1 माइनस E2 करना पड़ेगा हमें, इंटू K इंटू L2, दैट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट, सिंपल। तो E1 कितना है 1.5 माइनस E2 कितना है 1.3, K की वैल्यू कितनी दी है हमने निकाली है, दैट इज 8 अपॉन ही है ना, 8/25, 8/25। और ये क्या है L2, इसको सॉल्व करो, ये कितना आएगा 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 25 डिवाइड बाय 8 इक्वल्स टू L2। तो यहाँ पे L2 आ जाएगा बच्चों आपका 0.65 मीटर। कितना आ जाएगा 0.65 मीटर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये आसान क्वेश्चन था, इसके पहले ये क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, देखो पढ़ो इस क्वेश्चन को। कभी भी पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, मैं बार बार यही कहना है, एक ही चीज़ कह रहा हूँ आपको। कभी भी क्वेश्चन पढ़ते समय पहले एक लाइन पढ़ो और बाद में गिवन डेटा लिखो। पहला क्वेश्चन देखो, पोटेंशियोमीटर वायर ऑफ लेंथ 4 मीटर। पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ कितनी दी है 4 मीटर। रेजिस्टेंस दिया है आपको 8 मीटर, 8 ओम का सॉरी, एंड कनेक्टेड इन अ सीरीज विद अ बैटरी ऑफ EMF दैट इज 2 वोल्ट का EMF आपको कनेक्ट किया है, और इंटरनल रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल। सबसे पहले स्टेप मैंने क्या बताया था, क्या निकालना है आपको, K दैट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट। कैसे निकालोगे, E इंटू कैपिटल R अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r मल्टीप्लाइड बाय L। तो यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस R की वैल्यू कितनी है 0, नेग्लिजिबल है मतलब 0 है। तो E की वैल्यू कितनी है 2, कैपिटल R इज 8 और अपॉन 8 इंटू L कितना है 4। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं थी, यहाँ पे सिर्फ V/L लगाना चाहिए था, लेकिन मैंने जानबूझ के आपको दिखाया कि कैसे इस फॉर्मूले से भी हम जा सकते हैं। ओके, तो K की वैल्यू कितनी आई 1/2 दैट इज 0.5 वोल्ट पर मीटर। चलेगा, अब आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। इफ द EMF ऑफ ए सेल बैलेंसेज अगेंस्ट द लेंथ ऑफ 1 सेंटीमीटर ऑफ द वायर, फाइंड द EMF ऑफ ए सेल। कोई तो भी सेल कनेक्ट किया होगा उसने, जैसे कि मान लो कि आपका मेन सेल है, ये नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस भले होगा, तो इसे मैं दिखाता हूँ डायग्राम में ऐसे। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ बैटरी कनेक्ट की होगी उसने, ये है आपकी बैटरी E1, ये है मेन बैटरी E, और इसका कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस रहेगा स्मॉल r, ये रहा गैल्वानोमीटर और ये रहा जॉकी, और ये रही आपकी बैलेंसिंग लेंथ L1। चलेगा, अब ये बैलेंसिंग लेंथ L1 कैसे मिलेगी, E1 इक्वल्स टू K इंटू L1 करने से। K क्या है आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो चलो K की वैल्यू कितनी है 0.5 और L1 कितना है, पहले लेंथ कितनी मिली हमें 212 कुछ तो भी दिया ना 217 सेंटीमीटर, कितना इंटू 217 सेंटीमीटर यानी कि 10⁻⁻²। तो कितना आएगा, इसको आधा करना पड़ेगा हमें 0.5, 217 को 0.5 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा बच्चों 1.085 वोल्ट। तो हमें E1 मिल गया, कितना आया E1 1.085 वोल्ट। सेकंड केस में उसने क्या पूछा है, देखो सेकंड केस में डायग्राम में क्वेश्चन ने पूछो, व्हेन अ सेल इज शंटेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ 15 ओम, यानी कि इसी डायग्राम में अगर मैं एक रेजिस्टेंस लगा दूं पैरेलल में, क्या लगा दूं, एक रेजिस्टेंस लगा दूं पैरेलल में, ठीक है, इसकी वैल्यू को लिख लेता हूं मैं S, इस वैल्यू को क्या लिखता हूं मैं S नहीं लिखते, चलो कैपिटल R लिख लेते हैं, अदरवाइज कैपिटल R हमने अब तक जो है पोटेंशियोमीटर वायर के रेजिस्टेंस को लिया है। यहाँ पे मैं बस करेक्शन कर दूँ, यहाँ पे मैं जो R लिख रहा हूँ ये शंट रेजिस्टेंस है, अब इसको मैंने कनेक्ट कर दिया। इससे क्या होता है, इससे आपका जो बैलेंसिंग लेंथ है वो रिड्यूस होती है। तो सेकंड केस में मुझे बैलेंसिंग लेंथ कितनी मिली L2, देखो सेकंड केस में मुझे मिली रिड्यूस बाय 17 सेंटीमीटर, मतलब 217 में से 17 को माइनस करना पड़ेगा, 217 में से 17 को माइनस करना पड़ेगा, यानी कितना आया 200 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका L2। L1 कितना था 217 सेंटीमीटर, ठीक है। अब उसने क्या पूछा, इंटरनल रेजिस्टेंस, सिंपल फॉर्मूला है बच्चों, स्मॉल r इक्वल्स टू कैपिटल R, L1 माइनस L2 अपॉन वॉट L2। तो कैपिटल R यानी कि ये शंट रेजिस्टेंस, इसकी वैल्यू दी है उसने 15 ओम दिया है उसने, इसकी वैल्यू कितनी दी है 15 ओम। तो इन अ ब्रैकेट L1 माइनस L2, L1 कितना है 217 माइनस 200 अपॉन 200, तो इसको खाली सॉल्व करना है। इसका आंसर मैं लिख लेता हूँ डायरेक्टली, कैलकुलेशन लंबा जाएगा, तो 1.275 ओम, कितना आएगा 1.275 ओम, ठीक है। आसान क्वेश्चन था ये भी बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टाइम वेस्ट नहीं करवाऊंगा मैं आपको, अगर आप मेरा लेक्चर देख रहे हो तो आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो इसको अगर मुझे फॉन्ट चेंज कर, ये क्वेश्चन शायद से हमने शुरुआत में लिया था, आसान क्वेश्चन नहीं है, इस क्वेश्चन को फिर से नहीं लेंगे, ये हमने ऑलरेडी सॉल्व किया है, मेरे ख्याल से गलती से ये फिर से टाइप होगा।
सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते लगे तो, और ये हमारा आखिरी क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन मैं लाया हूँ इसको पहले इंपॉर्टेंट मार्क करो। ये क्वेश्चन लेंदी भी है और अच्छा क्वेश्चन है, और इस पर ये डिफिकल्ट क्वेश्चन में आएगा पोटेंशियोमीटर का, अगर पूछ लिया तो। देखो, सेल बैलेंसेस अगेंस्ट अ लेंथ ऑफ 250 सेंटीमीटर ऑन अ पोटेंशियोमीटर वायर व्हेन इट इज शंटेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम। पहले क्या कहना है क्वेश्चन को समझो, पहले डायग्राम ड्रॉ करनी पड़ेगी मुझे। तो ये होता है आपका मेन ईएमएफ दैट इज E1, ये होता है R1 यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस, और ये होता है आपका पोटेंशियोमीटर वायर AB। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम कनेक्ट करते हैं एक अननोन EMF दैट इज E1, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r, फिर इसको शंट कर देते हैं हम एक रेजिस्टेंस के साथ। इसकी वैल्यू पहले मैं लिखता हूँ R1। क्यों R1 लिख रहा हूँ वो आपको क्वेश्चन में समझ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ एक की, यहाँ पे क्या डाल देता हूँ मैं की। चलो, उसने क्या बोला है, अ सेल बैलेंसेस अगेंस्ट द लेंथ ऑफ 250 सेंटीमीटर, यानी कि हमें जो ये लेंथ मिली वो कितनी मिली है पहले केस में L1 में 250 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? 250 सेंटीमीटर। कब? व्हेन इट इज शंटेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम, यानी कि जब मैं इस रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर देता हूँ सर्किट में। R1 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, उसने बोला है 10 ओम का रेजिस्टेंस जब मैं कनेक्ट करता हूँ तब मुझे बैलेंसिंग लेंथ कितनी मिलती है? 250 सेंटीमीटर। द बैलेंसिंग लेंथ रिड्यूस बाय 50 सेंटीमीटर, यानी कि L2 सेकेंड केस में कितनी होने वाली है? 50 सेंटीमीटर से कम। हाँ, 50 सेंटीमीटर से अगर कम हो गई तो पहले कितनी थी? 250, इसमें से 50 अगर माइनस कर दूँ मैं तो कितना हो जाएगा? 200 सेंटीमीटर। ठीक है, व्हेन इट इज शंटेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ 50 ओम। सेकेंड केस में मैं क्या करूँगा, इस रेजिस्टेंस को हटा दूंगा और यहाँ पे और एक रेजिस्टेंस लगा दूंगा दैट इज R2। ठीक है, और अब इस R2 की वैल्यू कितनी है? 50 ओम। कितनी है? 50 ओम। कैलकुलेट द बैलेंसिंग लेंथ व्हेन द सेल इज ओपन सर्किट एंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। पहले क्या, अभी उसने पूछा क्या क्या निकालना है, समझो। अब अगर मैं इसको ओपन कर दूं ये सर्किट को, तो उस केस में जो मुझे EMF मिलेगा यानी कि ये निकालना है, साथ ही साथ ये इंटरनल रेजिस्टेंस भी निकालना है हमें। आया ध्यान में क्या कह रहा है क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है और थोड़ा सा लंबा जाएगा अभी। अब ना ज़रा इस फॉर्मूले पे गौर करते हैं। देखो, इसको मैं आराम से एक्सप्लेन करूँगा। स्मॉल r इक्वल्स टू कैपिटल R इन ब्रैकेट L1 माइनस L2 अपॉन L2, यही फॉर्मूला होता है। पहले तो मुझे बता L1 कब मिलता है हमें? L1 तब मिलता है जब मैं रेजिस्टेंस को ओपन रखता हूँ या R को रिमूव रखता हूँ। दोनों केसेस में मैंने R को कनेक्ट किया था, यानी कि दोनों केसेस में मुझे जो लेंथ मिली वो L1 L2 मैंने भले ही लिखा होगा, लेकिन वो दोनों केसेस में जो लेंथ थी वो L2 ही थी। ठीक है, अब L1 क्या होता है जब R कनेक्ट ही ना हो, तो इस बार मैं L1 को L1 नहीं लिखूंगा, अब मैं L1 को लिखूंगा स्मॉल l। अब स्मॉल l मतलब समझ लो व्हेन R रेजिस्टेंस R1 और R2 इज नॉट कनेक्टेड, यानी कि ओपन सर्किट R1 इज नॉट कनेक्टेड, नहीं कनेक्ट रहेगा तब, नॉट कनेक्टेड। अब जब L1 कब आएंगी? जब R1 कनेक्ट रहेगा। कौन कनेक्ट रहेगा? सिर्फ R1 कनेक्ट रहेगा। L2 कब आएंगी? जब आपका R2 कनेक्ट रहेगा। कौन कनेक्ट रहेगा? R2। क्लियर? अब फॉर्मूले को बनाते हैं। देखो, अब मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस इक्वल्स टू, पहले केस में मैं लिखता हूँ R1 इन ब्रैकेट स्मॉल l माइनस L1 अपॉन L1, मैं ऐसा लिखूंगा। सेकेंड केस में क्या इंटरनल रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है क्या? नहीं, यही फॉर्मूला मेरा बनेगा R इक्वल्स टू R2 इन ब्रैकेट L माइनस L2 अपॉन L2। आया ध्यान में? अगर मैं वो रेजिस्टेंस को नहीं लगाता हूँ, दोनों रेजिस्टेंस को नहीं लगाता हूँ, तो मुझे बैलेंसिंग लेंथ कौन सी मिलेगी? L1। ठीक है, और जब मैं R1 कनेक्ट करता हूँ तो मुझे सेकंड केस में बैलेंसिंग लेंथ मिलेगी L1। जब मैं R2 कनेक्ट करूँगा तो मुझे बैलेंसिंग लेंथ मिलेंगी L2। ये डिफरेंस है बस। अब इसका रेशियो ले लो सिंपल, इस इक्वेशन को 1 कहता हूँ मैं, इस इक्वेशन को 2। तो देखो मैं इक्वेट भी तो कर सकता हूँ, दैट इज R1 L माइनस L1 अपॉन L1 इक्वल्स टू R2 L माइनस L2 अपॉन L2, ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं। अब R1 की वैल्यू कितनी दी है हमें? R1 की वैल्यू हमें दिया था दैट इज़ 10 ओहम। L मुझे नहीं पता, लेकिन L1 मुझे पता है दैट इज़
250 सेंटीमीटर अपॉन 250 सेंटीमीटर इक्वल्स टू R2 कितना है, दैट इज़ 5, L कितना है, L ही रहेगा, L2 कितना है 200 अपॉन 200, ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा। अब इसको खाली सॉल्व करते समय देखो बस कैलकुलेशन करना है बच्चों आपको और L निकालना है। तो मैं इसे लिखता हूँ 10/25 L माइनस 250 इक्वल्स टू 5/20 L माइनस 200। ठीक है, अब यहाँ पे ये कितना आएगा 2/5 L माइनस 250 इक्वल्स टू ये आ जाएगा 1/4 दैट इज़ L माइनस 200। ठीक है, अब इसको अगर मैं पूरा सॉल्व कर लूँ कम्प्लीटली तो डायरेक्टली मैं L की वैल्यू लिख लेता हूँ बच्चों, कैलकुलेशन लगे तो आप कर लेना। तो वो आएगा 333.33 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा 333.33 सेंटीमीटर। चलो अब मैं निकालता हूँ इंटरनल रेजिस्टेंस। अब आप इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे, दो में से किसी भी एक फॉर्मूले में L की वैल्यू पुट कर दो। जैसे कि अगर मैं स्मॉल r निकालने जाओ यूजिंग R1 तो क्या लिखना पड़ेगा L माइनस L1 अपॉन L1। तो कितना आएगा ये R1 कितना था आपका बच्चों, R1 वॉज 10 ओहम। L कितना है, L हमने निकाला है दैट इज़ 333.33 सेंटीमीटर। तो L1 कितना है, L1 भी हमने निकाला था विच वॉज 250 सेंटीमीटर अपॉन L1 कितना है 250 सेंटीमीटर। तो ये कितना आएगा आंसर 10/250 मल्टीप्लाइड बाय 50 और 30 दैट इज़ 83.33। अब इसको खाली सॉल्व करना है तो इसका मैं कैलकुलेशन दे देता हूँ आपको। तो यहाँ से इंटरनल रेजिस्टेंस कितना आएगा बच्चों हमारा, वो आएगा 3.33 ओहम। कितना आएगा 3.33 ओहम। क्लियर। तो ये क्वेश्चन काफ़ी आसान था, आसान क्वेश्चन है बच्चों इसके पोटेंशियोमीटर के, बहुत दिखने में डिफिकल्ट लगते हैं। तो जितने क्वेश्चन कवर कर सकता था मैंने कवर किए, 10 क्वेश्चन कवर किए शायद से हमने, और इन 10 क्वेश्चन के बाहर के क्वेश्चन जनरली नहीं बनते। और ये जो क्वेश्चन मैंने पिक करे हैं, अगर आपको लगता है कि इसके अलावा और कोई क्वेश्चन आपको आंसर चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बस कमेंट कर देना, ठीक है। और वीडियो को प्लीज़ जाते जाते लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय एवरीवन।